नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव बुढ़ाबाणा में और मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। गांव-गांव में अब जिस गांव में जो पैसा खर्च हुआ है उसको लेकर के हर गाँव में जा रहे हैं। पहले जो घग्गर नदी का जो खरीफ चैनल मंजूर किया गया था, पहले उन गाँव में तो साहब आप गए जहाँ पे खरीफ चैनल मंजूर किया गया था सुल्तानपुरिया और आसपास, और आज इस घग्गर बेल्ट में आए हैं। यहाँ पे भी बुढ़ाबाणा में करीब 14 करोड़ से ज़्यादा की लागत का जो पुल है, जो लंबे समय से जो मांग थी कि इस गांव से पुल बने तो सिरसा की दूरी है वो करीब 20 किलोमीटर नज़दीक हो जाएगा। अब लोग हैं, उन्होंने आपको मिठाई भी खिलाई है, लड्डू भी बांटे हैं कि पुल मंजूर हो गया। कब तक उसका जो निर्माण है वो शुरू हो पाएगा? देखिए, टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद तो आप समझें कि 1 महीने में काम शुरू हो जाता है। थोड़ा मैं और ऑफिसर साथ हैं, टेकअप करूंगा। मेरे ख्याल में अगस्त के महीने में काम शुरू हो जाएगा, नींव पत्थर लग जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि बड़ा पुल है तो ऐसे काम में साल लगता है बनने में। 11 करोड़ रुपए का पुल है। 3 करोड़ रुपए हमने गलियों के लिए, कोई पाइपलाइन थी, कोई खेत के सड़कें थी, कोई जोड़ की रिटेनिंग वाल है, कोई शमशान घाट के है, ऐसे करके मतलब अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। तो 14 करोड़ रुपये बहुत है। गाँव के लोग बड़े राजी हैं। ये तो हुआ है सरकार में सबका साथ सबका विकास, काम तो सभी जगह हो रहे हैं और लोग मानते हैं। कल मैं नामदारी बेल्ट में था, वो कहते हैं कभी भी आज तक इतना नहीं हुआ। और मैं तो माननीय मनोहर लाल जी का और नायब सिंह जी का, दोनों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुला पैसा दिया। जब भी मैंने रैलियाँ करी, 50-50 हज़ार की रैली करी, उन्होंने बिना पूछे जितनी डिमांड थी अनाउंस करके, CM अनाउंसमेंट के बाद सारे काम हो गए। मेरे हल्के में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लगा। उत्तावड़ का पुल है वो भी निर्माणाधीन है, वो भी अभी शुरू हो जाएगा। वो भी एक लंबी डिमांड थी लोगों की। कंप्लीट हो गया, तो 90% कंप्लीट हो गया। वो थोड़ा कुछ बीच में कोई एक खेत का डिस्प्यूट था, वो करके रुका था, वो बन जाएगा। तो अगले महीने में तैयार हो जाएगा। तो इस घग्गर बेल्ट के लोग आपका वैसे भी धन्यवाद कर रहे हैं कि जब यहाँ पे पिछले साल घग्गर में जब उफान आया तो ये लोग जो है कह रहे हैं कि पूरी 2-2 बजे तक खड़ा रहा। हमारे DC, SDM, सारे SC सब लोग यहाँ खड़े रहे। JCB मशीनें रही, रात को SC हमारे बिजली का तुरंत इंतजाम किया। लोगों ने बड़ा साथ दिया। लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से लंगर लगाए। लोगों के मतलब हज़ारों की भीड़ पुल पे बैठे रहे। कहीं कोई इमरजेंसी है तो तुरंत साथ दिया। इन लोगों ने बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला किया। तो साहब, इस विधानसभा चुनाव में यही एक बड़ा इशू तो यही रहेगा कि जो आपके विकास के जो कार्य आपने इस हल्के में करवाए हैं, कितना विकास, कितने जो राशि है उसकी बात करें। हालांकि पिछले दिनों आपने कहा था कि 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो बजट है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र नहीं, 400 करोड़ से भी ज़्यादा लग गया। बहुत बड़ी वो जो खरीफ चैनल बने हैं, अब नए जो बन रहे हैं वो तो 200 करोड़ के तो वही प्रोजेक्ट हैं। ये पुल जो बन रहे हैं ये अलग है, सड़कें जो बन रही है वो अलग है। अब सरसा से लेके जीवन नगर रानिया बहुत बड़ा हाईवे है, वो जो बन रहा है उनका अलग है। सारा देखें तो बहुत पैसा लगा है। अकेले रानिया शहर में 80 करोड़ रुपया लगा है। मैं समझता हूँ सारा अगर मिला के देखें तो शायद मैंने भी टोटल ना कराओ, ये 500 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। एक हल्के में इतना पैसा लगना बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। तो कांग्रेस दावा कर रही है, हालांकि उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा हैं। 14 उम्मीदवार हमने स्टोरी करी थी कि 14 चेहरे हैं कांग्रेस की जो टिकट मांग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मुकाबला आपका कांग्रेस से रहने वाला है? इनेलो से भी, जो कि अभय सिंह चौटाला है, उनके बेटे अर्जुन चौटाला है, उन्होंने भी हल्के में दौरे शुरू कर दिए हैं और चर्चा ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दादा और पोता है, वो आमने सामने हो सकते हैं। मुकाबला किसके बीच मानते हैं आप? देखिए, फाइट तो कांग्रेस से रहेगी, सच्ची बात तो ये है जी। पर जो भी कैंडिडेट आ जाए, कोई सा भी आ जाए, 14,000 से ऊपर वोट नहीं आएंगे। जो सेकंड रहेगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार मैं सबकी जमानतें जब तक मैं 23,000 से जीता था। अब के मुझे लगता है कि ये 30,000 से भी ऊपर आंकड़ा जाएगा। लोग बहुत साथ देंगे। ज़बरदस्त काम करें जी। 5 साल में एक ईजिली अवेलेबल हो। शायद 90 हल्कों में ऐसे कोई नहीं मिलता। मेरा फ़ोन फ्री रहता है, कोई भी करे मैं उठाता हूँ। तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार फिर से एक बार जो है, हालांकि इस बार पिछली बार निर्दलीय चुनाव आपने लड़ा, कांग्रेस ने टिकट काट दी, इस बार आश्वस्त बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? या ये भी हो सकता है, चर्चा ये है कि चौधरी साहब फिर से निर्दलीय आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं पार्टी से लड़ूंगा, बीजेपी से लड़ूंगा। ये पार्टी का निर्णय, मुझे टिकट देगी, चुनाव पक्का लड़ूंगा। और जब मुझे 3 महीने पहले लोकसभा का बुला के टिकट दिया तो मैं ये सोचना ही मेरे लिए पाप है कि कोई दूसरी पार्टी सोचो। बिल्कुल नहीं, बीजेपी की बात। तो रानिया हल्का की जनता है, वो आपको लगता है कि फिर से एक बार आपके साथ चलेगी? बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल एक तरफा देख रही है।
धन्यवाद। बहुत तो हमारे साथ जुड़े चौधरी रणजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री, और आज घग्गर बेल्ट में दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और एक लिस्ट है जिसमें जिस गांव में जितना विकास कार्य हुआ है उन गांव के लोगों से पूछ रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ, ये काम शुरू हुआ, ये गांव में ये विकास हुए। और इससे पहले चाहे सुल्तानपुरिया में जब दौरे थे तो वहाँ पे भी जो खरीफ चैनल का जो मंजूर करवाया गया है उसको लेकर के भी अब जो है उस इलाके में जो दौरे किए गए तो लोग हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं। और इस इलाके के लोग भी, जहाँ पर घग्गर नदी पे एक पुल सैंक्शन है वो किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।